अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.6 जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। लॉ ऑफ लॉगरिथम्स याद रखें, जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे कि m और n आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के साथ आपको क्या लिख देना है, लॉग लिख देना है और बीच में प्लस लगा देना है। दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 या 4, तो सब के साथ आपको लॉग लिख देना है और बीच में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। तो ये लॉग का क्या करता है, हमारे पास पहला लॉ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग 52.5 मल्टीप्लाई बाय 63 और मल्टीप्लाई बाय 4.567, तीनों के साथ आप लॉग लिख देंगे, ठीक है। और दरमियान में क्या आ जाएगा, इनके प्लस आ जाएगा, इनके दरमियान में आप प्लस लगा देंगे। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, अगर दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हों, डिवाइड हो रही हों, तो बीच में माइनस लगा देंगे और दोनों के साथ क्या लिख देंगे, आप लॉग लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग 213.1 और 34.22, तो दोनों के साथ लॉग लिख दिया जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो तीसरा लॉ है, कोई भी एक वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल m की पावर n है, तो n को पहले लिख दिया जाएगा और m फिर बाद में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल log 4 की पावर 30, तो 30 को पहले लिख देंगे और log 4 आ जाएगा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमें मल्टीप्लिकेशन में दे दी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतार लेंगे और इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल ले सकते हैं, x के भी ले सकते हैं, y के भी ले सकते हैं, z के भी ले सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों जानिब हमने क्या ले लिया है, लॉग ले लिया है। अब हमें ये बात पता है कि लॉग के बराबर में दो वैल्यूज़ हों और दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हों, तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। और वहाँ क्या फार्मूला लग रहा है, लॉ लग रहा है कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो दोनों के साथ लॉग लिख दिया जाएगा और बीच में प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमने यही करा है, दोनों के साथ लॉग लिख दिया है और बीच में प्लस लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर के अंदर log 57.86 लिखेंगे और log 4.385 लिखेंगे। दोनों की एक एक करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो log 57.86 की वैल्यू आ रही है 1.7624। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिखनी है आपको। इसी तरह से log 4.385 भी आप कैलकुलेटर में लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6420। पॉइंट के बाद याद रखिएगा आपको 4 वैल्यूज़ लिखनी है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 2.4044 आ जाएगा। हमें यहाँ से x फाइंड आउट करना है। जिस तरह से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, उसी तरह से लॉग दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग हो जाता है। एंटी लॉग कैलकुलेटर में कैसे निकाला जाता है, ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। तो एंटी लॉग आप निकाल लेंगे 2.4044 का, तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा 253.746 253.746 इसका क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हमें दे दी गई हैं, तो तीनों के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतार लिया, लेट कर लेंगे इसको x के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं तीनों वैल्यूज़, तो तीनों के साथ लॉग लिख दिया जाएगा और बीच में प्लस लगा देंगे। अब सिंपल सा क्या करना है, log 25.753 की वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल लेंगे, log 0.5341 की भी वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल लेंगे। इसी तरह से log 490.8 की भी वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल लेंगे और पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आपको लाजमी लिखनी है। अच्छा, किसी लॉग की जो वैल्यू है वो माइनस के अंदर आ रही है, तो याद रखिएगा उसको ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि प्लस के बराबर में आप माइनस ऐसे ही नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से log 490.8 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.6909। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर कर इसमें से माइनस की वैल्यू क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3.8293। लॉग है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, एंटी लॉग आ जाएगा।
और एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास 3.8293 का 676749.9। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ हैं आपको डिवाइड के अंदर दे दी हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतारना है, फिर लेट कर लेंगे, एक्स के इक्वल ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब हम लॉग ले लेंगे। और ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड के अंदर हों, ये दूसरा फार्मूला इसके ऊपर लग रहा है, अगर दो वैल्यूज़ क्या हों डिवाइड की फॉर्म के अंदर मौजूद हों तो बीच में माइनस लगा दिया जाता है और दोनों के साथ क्या लिख दिया जाता है, लॉग लिख दिया जाता है। तो दोनों के साथ हम लॉग लिख देंगे और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेटर में जाके लॉग 25.753 की वैल्यू निकाल लेंगे और पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आपको लिखनी है, 4 डिजिट लाजमी लिखने हैं। इसी तरह से लॉग 0.5341 की वैल्यू, लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे आप, वो आ जाएगी 0.2724, माइनस में आ रही है इस वजह से मैंने ब्रैकेट में लिखा है। याद रखें पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लाजमी लिखने हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। लॉग है दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग हो जाएगा और एंटी लॉग शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे कैलकुलेटर के अंदर तो वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग 1.6832 की 48.2169। ये सिंपल सा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इसको टिक लगा लीजिए अपने बुक में। ये काफ़ी मरतबा 10 ईयर में भी सवाल आ चुका है कराची बोर्ड में। सॉल्यूशन दोबारा सवाल उतार लेंगे, लेट कर लेंगे, एक्स के इक्वल ले लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें वैल्यू जो है वो डिवीजन फॉर्म में भी है और वैल्यू जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी है। तो सिंपल सा जहाँ डिवीजन है वहाँ माइनस आएगा, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वहाँ पे ये फार्मूला हमने लगा दिया है। इसी तरह से ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी तो वहाँ पे हमारे पास माइनस का लॉ लग गया है। अब सिंपल से क्या करेंगे, लॉग की वैल्यूज़ निकाल लेंगे कैलकुलेटर के अंदर, वो ये आ रही हैं, सबको ऐड कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इसमें से माइनस करवा दीजिएगा। 1.4108 ये आ जाएगा 2.9688। लॉग है दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 2.9688 हमारे पास आ जाएगा 930.67। आगे की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतार देंगे, लेट कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब देखें यहाँ पर जो है डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन देखें मल्टीप्लिकेशन जो है वो नीचे है। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, बच्चे एग्ज़ाम्स में बहुत गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। देखें यहाँ पर जो है ये तो हमारे पास सपोज़ कर लें ये m है, ये n है, log m आ गया, n आ गया, लेकिन आपकी जो नीचे वाली वैल्यू है मज़ीद 2 पर डिपेंड कर रही है तो वो आपको ब्रैकेट में लिखनी है, क्योंकि माइनस के बराबर में जब भी दो वैल्यूज़ लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इस माइनस से आप इस पूरी दोनों लॉग को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब लॉग की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लॉग 99.87 की वैल्यू आ जाएगी 1.994। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, ये जहन में रखिएगा बात। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लॉग की आती है कैलकुलेटर में तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर कर उसमें से माइनस कर दीजिएगा जो माइनस की वैल्यू है। यहाँ आंसर आ जाएगा 1.1818। लॉग है दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग हो जाएगा और एंटी लॉग दोबारा रिपीट कर दूं कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबा के लॉग, तो आपके पास एंटी लॉग निकल कर आ जाएगा 1.1818 का और वो आ रहा है 15.198। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू मौजूद है वो रूट की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो याद रखें रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक वैल्यू है और जैसे फॉर एग्जांपल ए के ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास होता है a की पावर 1/2।
इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 अगर पावर की फॉर्म में लिखें। इसी तरह से अगर क्यूब रूट है, और क्यूब रूट का मतलब होता है a की पावर 1/3। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रूट हो या 7 रूट हो, कुछ भी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो यहाँ पे जो नंबर होगा वही हमारे पास यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन की फॉर्म में, ऊपर 1 लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। जब कुछ नहीं होता है तो याद रखें उसको स्क्वायर रूट कहते हैं, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। बस ये जहन में रखना है आपको। तो ये बातें अपने जहन में बिठा लीजिए। बेहतरीन स्टूडेंट वो होते हैं जो एक दफ़ा किसी चीज़ को समझ लें तो वो हमारे उनके जहनों में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, बार बार समझाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों के साथ हम लॉग लगा देंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। अब क्या लग रहा है हमारे पास, पावर रूल लग रहा है। दोनों के साथ हमने लॉग लगा दिया है, मल्टीप्लाई हो रही थी दोनों वैल्यूज़, दोनों के साथ लॉग आ गया, और हमने ये 5 रूट हटाकर 1/5 लगा दिया, इसी तरह से 7 रूट के हटाकर 1/7 लगा दिया है। पावर रूल हमें क्या बताता है कि आप पावर को पहले लिख दो और उसके बाद जो वैल्यू है उसको उसके बाद लिख दीजिए। तो हमने 1/5 को पहले लिख दिया है, लॉग 2.709 आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे 1/7 लॉग 1.239 आ गया है। कैलकुलेटर में लॉग 2.709 की वैल्यू निकाल लेंगे। याद रखें पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लाजमी लिखने हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 0.4328, इसको डिवाइड करवा देंगे 5 से, और 0.0931 लॉग 1.293 की वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करवा देंगे 7 से। 7 कहाँ से आया है, वो पावर थी हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.0866 और ये आ जाएगा 0.0133। दोनों को ऐड करवा देंगे, लॉग है दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग 0.099 बराबर होता है 1.2586 के। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देख रहे हो तो इसमें पावर भी है, रूट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, यानी कि इसमें सारे रूल लग रहे हैं। तो सॉल्यूशन लेट के इक्वल ले लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, x के इक्वल ले लिया है, लॉग ऑन बोथ साइड आ जाएगा। अच्छा, रूट की जगह पे मैंने 1/2 लगा दिया है, जो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा देते हैं। दो वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के साथ लॉग लिख कर प्लस कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे, उसके साथ भी लॉग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब सिर्फ पावर रूल रहता है। अब हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, यानी कि पावर रूल में हमारे पास क्या होता है, पावर को पहले लिख देते हैं और फिर हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 26.62, और ये हो जाएगा पावर पहले आ गई है 3 लॉग 87.19, 1/2 पहले आ जाएगा लॉग 69.53। लॉग 26.62 का कैलकुलेटर में निकालेंगे और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखेंगे, इसी तरह से लॉग 87.19 और इसी तरह से लॉग 69.53। सबकी वैल्यूज़ निकालने के बाद इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से करवाएंगे और इसको भी डिवाइड करवाएंगे 2 से। डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1.425 2 से डिवाइड होने के बाद 0.7126 हो जाएगा, और 1.9405 मल्टीप्लाई बाय 3 5.8214 हो जाएगा, और इसी तरह से 1.84222 से डिवाइड होने के बाद 0.9211 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कराकर इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.6129। लॉग है दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग 5.6129 बराबर होता है 410110 के। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी आपको पावर, रूट और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तीनों लॉ यहाँ पे लग रहे हैं हमारे पास, तीनों फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास। तो सॉल्यूशन x के इक्वल ले लेंगे, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, रूट की जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, पावर 1/2 लगा दी है। अच्छा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है तो दोनों के साथ लॉग लिखकर प्लस लगा देंगे, नीचे डिवीजन है तो माइनस लगा देंगे, लॉग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग 430.8 की पावर 3, और इसी तरह से लॉग 80.06 की पावर 1/2, और लॉग 0.3387 की पावर 3।
अच्छा, पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल हमें क्या बताता है कि पावर को पहले लिख देते हैं, तो पावर पहले आ जाएगी, ये 3 log 430.8 हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 पहले आ जाएगा, log 80.06 हो जाएगा। इसी तरह से 3 पहले आ जाएगा तो log 0.3387 हो जाएगा। जब 430.8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो सबसे पहले तो log की वैल्यू निकालनी है हमें, 430.8, तो log 430.8 बराबर होता है 3.6342। दोबारा रिपीट कर दूं कि जब भी log की वैल्यू कैलकुलेटर में आप निकालेंगे तो पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट लाजमी लिखेंगे। इसी तरह से log 80.06 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.9034। इसी तरह से log 0.3387 इक्वल होता है -0.4702। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.3642 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10.9026 हो जाएगा। इसी तरह से 1.9034 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो 0.9517 हो जाएगा, और 0.4702 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो माइनस माइनस प्लस 1.4106 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, 13.2649 आ गया। लॉग है, दूसरी जानिब जाके एंटी लॉग, और एंटी लॉग 13.2649 इक्वल होता है 1.830 एक्सपोनेंशियल 13 के। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज की तो प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल को नहीं देखते हैं, और वो पेपर में जो है एग्जाम्पल ही दे देता है। तो एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन इसको भी हम लेट कर लेंगे x के log ऑन बोथ साइड। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो याद रखें इन सब वैल्यूज जो हैं उनकी पावर 1/2 है। तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, यानी कि पावर को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, पावर नीचे आ जाएगी और log इसके साथ लिख दिया जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, दोनों के साथ log आ जाएगा, बीच में प्लस, और नीचे डिवीजन, तो माइनस लगा के log की वैल्यू 2.34 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा log 3.41 प्लस log 37.29, और इसी तरह से log 2.34 आ जाएगा। log 3.41 की वैल्यू बराबर होती है 0.5327। इसी तरह से log 37.92 बराबर होता है 1.5788, और इसी तरह से log 2.34 बराबर होता है 0.3692 के। इन दोनों को ऐड कर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7423। इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से। log है, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.8712 इक्वल होता है 0.4336 के। आगे की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ वगैरह में भी पूछ सकता है और आसान है। 4 की पावर 12 हमें दे दी गई है, ना मल्टीप्लिकेशन है इसमें, ना डिवीजन है, सिर्फ पावर है। तो इधर हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे n के लेट कर लेते हैं हम। तो n के हमने इक्वल ले लिया है, इसको log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे पावर रूल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना डिवाइड में है, तो पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या होता है, m की पावर n, तो n को पहले लिख देते हैं और फिर क्या आ जाता है हमारे पास m आ जाता है। ये पावर रूल है। तो 12 को हमने पहले लिख दिया है, log 4 आ जाएगा, और log 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.6020 के। 0.6020 को 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे 7.2247 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला आप जहन में बिठा लें, ये नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला है। नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के। ठीक है, ये फार्मूला आपको जहन में बिठा लेना है। करेक्टरिस्टिक क्या है, ये करेक्टरिस्टिक्स है इसकी 7, तो 7 + 1 8 करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। नंबर ऑफ डिजिट एंड 4 की पावर 12 8 होते हैं। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं। 7 की पावर 25 सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतार देंगे, लेट कर लेंगे, इनके log ऑन बोथ साइड आ जाएगा। अच्छा जी, log ऑन बोथ साइड हमने ले लिया है, और ये पावर रूल लग जाएगा। 25 पहले आ जाएगा, log 7 कैलकुलेटर में निकाल लेंगे 0.8451। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, याद रखें हमेशा कि जब भी log निकालेंगे आप किसी भी वैल्यू का, पॉइंट के बाद 4 डिजिट से लाजमी लिखेंगे। 0.8451 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21.127 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी है 21 है, 21 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 22। तो नंबर ऑफ डिजिट 7 की पावर 25 में कितने होते हैं 22 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। 3 की पावर 30 हमें दे दी गई है। सॉल्यूशन के बाद दोबारा सवाल उतार लिया, ऐड कर लेंगे, एन के इक्वल ले लिया है, लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, पावर रूल लग रहा है, पावर पहले आ जाएगी 30, log 3 हो जाएगा। log 3 हमारे पास बराबर होता है 0.4771 के। 0.4771 को जब 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 14.3136। नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 14 है, तो 14 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ डिजिट n 3 की पावर 10 15 होते हैं। 5 की पावर 20, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे n। पावर रूल लग जाएगा, पावर को पहले लिख दिया है, log 5 हो गया। log 5 बराबर होता है 0.6989 के। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 से तो 30.9794 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स का फार्मूला होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितनी है, 13 है, तो 13 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट n 5 की पावर 10 कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9 की पावर 30 दे दी गई है। इसको भी सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, n के लॉग ऑन बोथ साइड, और पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले आ जाएगी 30 log n, और log 9 हमारे पास किसके बराबर होता है, 0.9542 के। जब इसको 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे 28.627। नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितनी है, 28 है, तो 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 29 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट n 9 की पावर 30 क्या आ जाएंगे हमारे पास, 29 डिजिट आ जाएंगे इसके अंदर। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।